प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 2 की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 6, जिसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग एक वचन। अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ आता है, आ का साउंड आता है, उसे हम बोलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जो कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उनका एक वचन में प्रयोग कैसे किया जाता है हम इसे सीखेंगे। प्रस्तावना: चित्रों द्वारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के साथ यह वह कौन का प्रयोग करना। उद्देश्य है यह वह कौन का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन में करना। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्राय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग होता है। पहला है ऐसा अर्थात यह, दूसरा है सा वह, तीसरा है का कौन। अब हम इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आरंभ करेंगे। सा का अस्ति, वह कौन है? सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है? ऐसा पिपीलिका अस्ति, यह एक चींटी है, यह चींटी है। सा का अस्ति, वह कौन है? सा कलिका अस्ति, वह कली है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है? ऐसा अज अस्ति, यह बकरी है। सा का अस्ति, वह कौन है? सा वर्तिका अस्ति, वह बत्तख है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है? ऐसा धेनु अस्ति, यह गाय है। सा का अस्ति, वह कौन है? सा सारिका अस्ति, वह मैना है। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द हमें हिंदी में दिए गए हैं, उन्हें हमें संस्कृत में लिखना है। पहला है मैना। मैना अर्थात सारिका, सारिका अर्थात मैना। मैना को संस्कृत में सारिका कहा जाता है। दूसरा है गाय। गाय अर्थात धेनु, धेनु अर्थात गाय। गाय को संस्कृत में धेनु कहा जाता है। तीसरा है बत्तख। बत्तख अर्थात वृतिका, वृतिका अर्थात बत्तख। बत्तख को संस्कृत में वृतिका कहा जाता है। चौथा है बकरी। बकरी अर्थात अजा, अजा अर्थात बकरी। बकरी को अजा कहा जाता है। पांचवा है कली। कली अर्थात कलिका। कली को संस्कृत में कलिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, यह अध्यापिका है। ऐसा शिक्षिका अस्ति। दूसरा है, वह गाय है। स धेनु अस्ति। तीसरा है, यह मैना है। यह अर्थात ऐसा, मैना अर्थात सारिका और है अर्थात अस्ति। ऐसा सारिका अस्ति। चौथा है, यह कली है। ऐसा कलिका अस्ति, वह चींटी है। स पिपलिका अस्ति। पिपलिका अर्थात चींटी, वह चींटी है। स वह अर्थात स, चींटी अर्थात पिपलिका और है अर्थात अस्ति, अर्थात स पिपलिका अस्ति। अगला प्रश्न है ग। हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत में कुछ वाक्य दिए हैं जिनको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है, सा का अस्ति। स अर्थात वह, क अर्थात कौन, अस्ति अर्थात है, वह कौन है। दूसरा है, ऐसा सारिका अस्ति। ऐसा अर्थात यह, सारिका अर्थात मैना, अस्ति अर्थात है, यह मैना है। तीसरा है, ऐसा कलिका अस्ति। ऐसा अर्थात यह, कलिका अर्थात कली और अस्ति अर्थात है, यह कली है। ऐसा का अस्ति। ऐसा अर्थात यह, का अर्थात कौन और अस्ति अर्थात है, यह कौन है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है।
ऐशा अजा अस्ति। यहाँ पर एक बकरी का चित्र दिया है, उसे देखकर हम बकरी को अजा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे ऐशा अजा अस्ति। ऐशा अर्थात यह, अजा अर्थात बकरी है, यह बकरी है। दूसरा है स मक्षिका अस्ति अर्थात वह मक्खी है। तीसरा है ऐशा शिक्षिका अस्ति, यह शिक्षिका है। चौथा है स धेनु अस्ति अर्थात वह गाय है। पांचवा है स वृत्तिका अस्ति अर्थात वह बत्तख है। आओ अब खेलें खेल। पहला, चित्रों को उनके नामों से मिलाइए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और नीचे इनके नाम लिखे गए हैं जिन्हें हमें मिलान करना है। पहला है चींटी, चींटी अर्थात पीपलिका। दूसरा है बत्तख, बत्तख अर्थात वर्तिका। तीसरा है मैना, मैना अर्थात सारिका। और चौथा है गाय, गाय अर्थात धेनु। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। चित्र देखकर उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक गुलाब का फूल दिया गया है, एक चित्र दिया गया है जो कि गुलाब का फूल है, उस विषय पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं जो आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए बॉक्स में गाय का एक सुंदर चित्र बनाइए। इस बॉक्स में आपको धेनु का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाना है जो आप स्वयं करेंगे।